ऐसी 5 मनी एक्सरसाइजेस जो आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेंगी। मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ कि अगर आप अभी अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाओ और उसे रीचेक करो तो आपको 1 से 2 चीजें ऐसी जरूर मिल जाएंगी जिन पे आप अपना कीमती पैसा जाया करते हो, या शायद आपको उनकी खास जरूरत है ही नहीं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसे आप कभी देखते ही नहीं हो, या फिर बहुत कम देखते हो, या फिर अब आपका उसे देखने का मन नहीं करता। इसके अलावा वो परफ्यूम भी हो सकता है जिसकी आपको कभी जरूरत थी ही नहीं, बस आपने 90% डिस्काउंट की सेल में उसे इसलिए बाय कर लिया था क्योंकि आपको डर लग रहा था कि ऐसी डील दोबारा कभी नहीं मिलेगी, और इसे ही फोमो कहते हैं। खैर, इस पर भी हम आएंगे, पर अभी बात करते हैं आपके उन भैया की। कौन वाले? अरे वो मोमोज वाले जिनके पास आप हर रोज कॉलेज या ऑफिस से लौटते समय आकर खड़े हो जाते हो। क्यों भाई, रोज रोज मोमोज? इसे भी फिजूल खर्च ही बोलते हैं। तो अगर अभी आप अपनी इन खर्चों की लिस्ट बनाते हो तो आप देखोगे ऐसे ही बहुत सारे खर्चे निकलकर सामने आ जाएंगे जिनमें आप जाने अनजाने में 10, 20, 100, 50, 200, 500 करके बहुत सारे पैसे उड़ा देते हो, बस आपको समझ नहीं आता। अगर आपको अभी भी ये सारी बातें हवा में नजर आ रही हो तो एक काम करो, अभी ही वीडियो को पॉज करके अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाओ और उनका मंथली एक्सपेंस जोड़ना। आप देखोगे कि आपके बहुत सारे पैसे मंथली बेसिस में बर्बाद हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता। और ध्यान रखना कि जो 40 रुपए की प्लेट मोमोज है उसे भी इंक्लूड करना, क्योंकि वो 40 रुपए की नहीं है, मंथली में 1200 रुपए की पड़ती है, और 1200 कहीं से भी कम नहीं होता। अगर आप 1200 की आज SIP कराते हो तो 20 सालों के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा। तो अब आप सोच लो, मोमोजपति बनना है या करोड़पति। सेकंड पॉइंट इज फर्स्टली क्लियर हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न। मोस्टली लोग सिर्फ अमीर होना चाहते हैं, उनका कोई गोल नहीं है। उनसे पूछो कि कितना अमीर होना है तो कहेंगे बहुत। फिर पूछो कि अरे कितना अमीर होना है, मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, तो कहेंगे बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, बस जो देखे वो खरीद ले, इतना अमीर होना चाहते हैं। भाई ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई आपके अमीर होने की। आपको कुछ ना सही तो एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप पर डे के या पर मंथ के कितने रुपए कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में। सुनकर अजीब लगेगा, पर ये तो वही सिचुएशन हो गई कि आप MBBS किए जा रहे हो, आपको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि इससे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर, बस कुछ तो बन ही जाएंगे। तो ऐसे मत खेलो मेरे भाई। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप एक दिन में 1000 रुपए कमाना चाहते हो, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए। अब हाँ, यहाँ पर अनरियलिस्टिक नंबर ना सोचने लग जाना कि नहीं मुझे दिन के 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। इससे तो आप खुद को ही डिमोटिवेट कर लोगे, और जो थोड़ा बहुत भी आपने अपनी लाइफ के लिए किया होगा वो भी छोड़ छाड़ कर फील्ड से बाहर ही निकल जाओगे, क्योंकि दिन का कुछ ना कमाने वाला एक दिन में 500 करोड़ तो नहीं कमा सकता ना। इससे अच्छा तो मैं उसे मानता हूँ जो भले ही दिन का कुछ नहीं करता था पर एक दिन जाकर वो 300 रुपए कमा कर लाता है। अब हाँ, उसने दिन के 10,000 या 1 लाख नहीं कमाए हैं, पर वो अगर 300 रुपए कमा कर ला रहा है, वो इंसान जिसने पहले कभी 1 रुपए भी नहीं कमाया था, तो इससे उसे वो खुशी होगी जो उसने पहले कभी नहीं फील की थी, और इससे उसे फिर से मन करेगा कि भाई कल फिर से ऐसा कुछ करूंगा कि फिर से 300 रुपए लेकर आऊंगा। ऐसे ऐसे करके वो दिन के 400, 500, 1000, 5000, 10,000, इवन 1 लाख रुपए भी ला सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पर इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि कोई इंसान कल तक कुछ भी नहीं करता था और आज वो खड़े खड़े बोल दे कि मुझे 200 करोड़ रुपए कमाने हैं, और वो कमा भी लाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बड़ा सा टारगेट अपनी कॉपी में लिखिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट अपने दिमाग में लिखिए। इससे जब आप अपने गोल को अचीव करने में लगे रहोगे और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते रहोगे तो कभी भी आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और छोटे छोटे गोल्स आपको अचीव होते रहेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो और कभी भी अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। थर्ड पॉइंट इज फील यू गेट इट। दिन का 5 मिनट निकालकर आपको एक बार ये जरूर फील करना चाहिए कि फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए आप काम कर रहे थे, या वो सब कुछ आपने पा लिया है जो आपने अपनी डायरी में लिख रखा है, या जिसके लिए आप इतना पेन सह रहे थे। और फिर रियलाइज करो कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आप किस तरह से अपना दिन स्टार्ट करोगे, आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, आपकी शाम कैसी होगी, और वीकेंड पर आप क्या क्या करोगे। भाई ये चीज जो मोटिवेशन लाकर आपको देगी, दुनिया की कोई वीडियो या कोई वेबिनार या कोई सेमिनार कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मोटिवेशन आपके अंदर से निकलता है। आप खुद को रोक नहीं पाओगे काम करने से। कोई आपको रील भी भेजेगा कि भाई ये रील देख बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ये हो रखा है, पर फिर भी आप वो रील खोलोगे तक नहीं, सिर्फ रिएक्ट करके छोड़ दोगे, क्योंकि आपने सुबह सुबह 5 मिनट का वो नशा कर रखा होता है, जो नशा आपको पूरा दिन अपने साथ लगा कर रखेगा। अब देखो, मैं इसे नशा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इस नशे में सच में चूर हो जाते हैं।
देखो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दिन के 5 मिनट, ये बिल्कुल भी नहीं कि दिन भर बस पड़े हुए हैं ख्यालों में, दिन भर बस ख्याल 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 ही चल रहे हैं और काम को पैरालाइज हो रखा है। इसलिए ध्यान रखें दिन का सिर्फ 5 मिनट। पॉइंट नंबर 4, राइट योर वीकनेस अबाउट मनी। देखो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। आप चाहे कितना भी आलस कर लो, चाहे कितना भी झूठ बोल लो, या चाहे कितनी लंबी लंबी बातें कर लो, पर वो इंसान अच्छे से जानता है कि आप कितने पानी में हो, और वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे अच्छे से पता था कि मैं कभी PS5 नहीं खेलने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। और अगर कभी थोड़ा मोड़ा टाइम मिल भी जाता है तो मैं खुद को टेक्नोलॉजी से दूर थोड़ा सा शांत जगह पे रहना प्रेफर करता हूँ। तो मैं कभी भी PS5 नहीं खेलने वाला था, ये चीज मेरे दिमाग में थी। पर वही है ना कि जब आप नशे में होते हो किसी चीज के, तो आपको रिजल्ट का फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अभी वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो मैंने भी हाई फाइव में उसे बाई कर लिया। अब भाई साहब जिस दिन वो आया था, जिस दिन उसे खोला था और पहले दिन ही खेला था, उसके बाद जैसे पैक करके रखा है आज तक वैसे ही रखा है, क्योंकि मेरे अलावा घर में वैसे भी किसी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब जब भी फैमिली में इस चीज से रिलेटेड कोई बात छिड़ती है तो वो पहले मुझे पिंच करने लगते हैं कि देखो तुम्हें कितना समझाया था कि ये सब चीजें मत लो, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम खेलोगे भी नहीं, और फालतू का लेकर बस सजाने के लिए रख दिया है। कम से कम इसे खेलते तो थोड़ा काम भी आता। अब भाई ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, पर फिर भी मैं उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बोल देता हूँ कि अरे नहीं अभी कल ही तो खेला था, अरे आज फिर खेलेंगे, थोड़ा टाइम निकलने दो, और इस समय थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, पक्का अगले हफ्ते तो मुझे खेलना ही है। मैं तो कुछ इंतजार में बैठा हूँ कि कभी खेलने को मिल जाए। अब देखो ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि हाँ भाई मैं नहीं खेलने वाला हूँ, पर उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें ऐसे ही बहला देने के लिए मैं ये कह देता हूँ, और हो सकता है कि शायद वो मान भी जाते हो। वैसे वो पेरेंट्स है, वो तो अच्छे से जानते हैं कि उनका बच्चा कब झूठ बोल रहा है कब नहीं, पर फिर भी वो ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि हाँ वो मान गए हैं। पर द पॉइंट इज कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। इसी तरह से हर कोई जानता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। अब हो सकता है कि वो मानता ना हो, पर एटलीस्ट हर कोई ये तो जानता ही है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। तो बस आपको अपनी पैसे से रिलेटेड कमजोरियों को अपनी कॉपी में नोट करना है। अब देखो मुझे ये मत कहना कि हाँ ठीक है मोबाइल में नोट्स बना लूंगा या अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लूंगा, ना, मैंने कहा कॉपी में, मतलब कॉपी में पेन के साथ और अपने हाथों से लिखना है, तभी जाकर कुछ इम्प्रूव होगा। वरना बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट तो आपने भी लेकर रखे होंगे, पर आज तक कोई खोल के देखता है क्या? इसलिए आज ही एक कॉपी बनाओ जिसमें आप अपने पैसे से रिलेटेड कमजोरियों को लिखो। अब ये कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरे फ्रेंड की एक कमजोरी है कि भाई साहब वो बाहर का खाना बहुत खाता है। अगर गलती से मैं गुलाब की बात भी कर दूं तो उसे गुलाब जामुन याद आता है, और भाई साहब शाम बाद में होगी गुलाब जामुन उसके पेट के अंदर पहले होगा, क्योंकि उससे सबर ही नहीं होता है। उसने सुन लिया गुलाब जामुन तो भाई साहब वो खा के ही रहेगा, और इस वजह से उसके बहुत सारे पैसे जाया होते हैं। अब देखो इसे जाया ही बोलूंगा, क्योंकि रोज रोज बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपके तो पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं उसमें। अब वही है ना, कुछ लोगों की पैसों को लेकर ये कमजोरी होगी, पर वो मानेंगे नहीं कि भाई खाना कहाँ से जाया हुआ, खाना तो अच्छी चीज है, मैं तो बाहर का रोज खाता हूँ। उसी तरह से एक और हमारी पैसों को लेकर खामी होती है कि भाई साहब हम जिम की एक साल की मेंबरशिप ले लेते हैं, पर जाते ढंग से 1 महीना भी नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि भैया हम कितने पानी में हैं, हम 1 महीना भी ठीक से नहीं जा पाएंगे। पर वही है, किसी की रील देख ली होगी या किसी की बॉडी बनती देख ली होगी तो हम अचानक से बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं कि भाई सुन 1 साल की मेंबरशिप ले लेते हैं, सस्ते में मिल रही है और मोटिवेशन भी आएगा रोज जाने का। पर ये बात तो आप भी जानते हो कि 1 महीना ढंग से नहीं जाने वाले। तो ऐसे करके पैसों को लेकर आपकी बहुत सारी कमजोरी होंगी। एक एक चीजें मैं यहाँ पर गिनाऊंगा तो वीडियो नहीं पूरी वेब सीरीज बन जाएगी। इसलिए ये आपका होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में नोट करो कि पैसों को लेकर आपकी क्या क्या खामियां हैं और उनमें आप इम्प्रूवमेंट लाओ, क्योंकि ये चीज मैं यहाँ से बैठकर कभी नहीं कर सकता। हाँ वहां होता तो प्यार से पुचकार के पीट पाट के अच्छे से समझा देता, पर फिलहाल ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको ही करना पड़ेगा और खुद से ही करना पड़ेगा। आवर 5th पॉइंट इज राइट अबाउट योर रिटायरमेंट प्लानिंग, एज एंड एसेट्स। देखो रिटायरमेंट को लेकर अगर आपका अभी कोई विजन नहीं है या आपने अपनी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं डिसाइड कर रखी है तो शायद आपको मेरी बातें चुभने वाली हैं, पर रियलिटी है और आपकी भलाई के लिए है तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप पूरी लाइफ सिर्फ काम करने वाले हो। पर मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, और ये एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है। इसलिए आप आज से ही अपने अभी के खर्चे, फ्यूचर के खर्चे, अभी की इनकम, फ्यूचर की इनकम, अभी की नीड्स, फ्यूचर की नीड पर जरूर विचार करो। और सोचना ही क्यों, आपको इसकी लिस्ट भी बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, आपको टाइम लगेगा पर आपको एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए।
चाहिए। कि बहुत अजीब बात है कि आपको यही नहीं पता है कि आप लाइफ में कितनी एज तक पैसों के पीछे भागने वाले हो और किस एज के बाद आप पैसों के पीछे भागना बंद करने वाले हो। उस एज के बाद आपको कितने पैसों की पर मंथ नीड रहने वाली है और उस एज में आपके पास कितने एसेट होने चाहिए जो आपकी पर मंथ की नीड को बिना काम किए फुलफिल करते हैं। मतलब अगर सीधी भाषा में कहूँ कि अगर आप आज से ही उन चीजों को जुटाने के पीछे नहीं भाग रहे हो जो आपको सोते सोते पैसा कमा कर देंगी, तो आई एम सॉरी पर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ काम करते करते ही कटने वाली है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बात करने के लिए कि हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग को कैसे करें, हम अपनी फ्यूचर की नीड्स के बारे में कैसे पता करें, हमें पर मंथ उस समय पर कितने पैसों की जरूरत होगी और हम ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमें सोते सोते पैसा मिले और एक टाइम के बाद हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए पैसे कमाने की जरूरत ही ना हो। क्योंकि मेरे भाई कोई पूरी लाइफ पैसे नहीं कमा सकता और मैं तो कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी अपने अच्छे एसेट्स क्रिएट करके रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक चीज है कि भाई मुझे दुनिया घूमनी है, अगर यही लेकर चलते हो तो भगवान ने दुनिया इतनी अच्छी बनाई है कि आप कितना ही जल्दी रिटायरमेंट क्यों ना ले लो, आप पूरी दुनिया अच्छे से बिल्कुल बारीकी के साथ तो कभी घूम ही नहीं सकते। इसलिए अगर अपने ड्रीम्स को चेस करना है तो बस जल्दी जल्दी काम से छुट्टी लो और अपने ड्रीम पर, अपने हॉबी पर काम करो। अगर सुनने में इतना सा भी अनरियलिस्टिक लग रहा है तो मेरे भाई आज की डेट में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब टॉपिक पर बात करूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना देंगे। पर उससे पहले मैंने आपको मोटिवेट किया तो प्लीज आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए वीडियो को एक लाइक करके। हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि आप हमारे कहने पर हमें सपोर्ट करते हो। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, लाइफ प्लानिंग जैसी बातों पर एक दूसरे से बात करने के लिए और इस चेहरे को लगातार देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और नीचे कमेंट करके अपनी एज जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस एज में हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मुझसे कुछ पर्सनली बात वगैरह करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट है आपका शिवायन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।